कैसे जाएगा? सर 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 रुके सर मनीष सर सर एक सामने एकदम स्ट्रेट सर एकदम स्ट्रेट सर सामने या दोस्तों एंड तक रुकना हो भैया। आप लोगों ने मुझे गलत मौके पकड़ा। मेरा प्ले शुरू होने वाला है और शुरू में मैं बहुत नर्वस होता हूँ। प्ले के बाद जो भी एक्साइटमेंट या एक सेंस ऑफ अचीवमेंट जो है वो प्ले के बाद होती है। उससे पहले 2 घंटे का प्ले है, बहुत सारी लाइनें हैं और और क्या है कि ऑडियंस जब 10 दिन पहले शो फुल कर देती है, हाउसफुल हो जाता है, तो और टेंशन हो जाता है कि यार अब तो अच्छा करना ही पड़ेगा। बट ये प्ले अपने आप में एक हमारी उपलब्धि है। बहुत अच्छा लिखा गया है, बहुत अच्छा इसको डायरेक्ट किया है। नीना के साथ काम करने का बहुत मज़ा आया और आज मेरे कुछ खास मेहमान आने वाले हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी शोइंग द प्ले टू देम। सर आपने ट्विटर में कहा था आपके बर्थडे पे आपको बहुत अच्छी एक विश आपकी पूरी हो गई थी, गिफ्ट मिल गया था आपको इसी प्ले से रिलेटेड, उसके बारे में आप कुछ बताइए। नहीं, आमतौर पे लैंडमार्क बर्थडे पर लोग पार्टी वार्टी करते हैं और मुझे लैंडमार्क बर्थडे पर कुछ ऐसा करना था कि जो मुझे इस बात का एहसास कराए कि अभी बहुत साल है मेरे पास ज़िंदगी में काम करने के लिए। तो मैंने अपना एक ध्येय और अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बना लिया था कि मैं इस प्ले की ओपनिंग 7 मार्च को अपने बर्थडे पे करूँगा और हुई। इस दौरान हमने कुछ 15-20 शो कर चुके हैं। इसका फर्स्ट इंटरनेशनल प्रीमियर भी कर दिया है। इसके बाद सबसे बड़ी बात है कि हम 2 महीने के वर्ल्ड टूर के लिए जा रहे हैं प्ले लेकर। 25-30 शोज़ करने हैं, अमेरिका, कनाडा, फिर उसके बाद वापस आकर फिर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो प्ले की अपनी एक सक्सेस है। इस प्ले की सबसे बड़ी सक्सेस की बात यह है, और ये टचवुड करने की बात बोलता हूँ, कि हमने आज तक इस प्ले की बुकिंग विंडो नहीं खोली है। ये प्ले शो शुरू होने से पहले ही या बुकिंग विंडो खुलने से पहले हो जाता है और थिएटर के इतिहास में ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। थिएटर से मैं आया हूँ, मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से मैं पढ़ा लिखा हूँ और थिएटर को जब आप इंसान वापस करता है पैसों के हिसाब से, इज़्ज़त के हिसाब से, तो ये बहुत मन को शांति मिलती है। अनुपम से आज जो है सारे मेहमान यहाँ पर आने वाले हैं, तो शो के बारे में आपने क्या डिस्क्रिप्शन दिया था उनको कि किस तरह का शो है? उनको टाइटल देख सुन के ही मज़ा आ गया था। मेरा वो मतलब नहीं था। हम सब लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ये इस्तेमाल करते हैं, मेरा वो मतलब नहीं था। आप लोग भी जितने भी यहाँ मेरे पर कैमरा के पीछे खड़े हैं, ये बहुत बोलते हैं मेरा वो मतलब नहीं था। और मेरी मोहब्बत के लिए आ रहे हैं, मुझसे प्यार करते हैं, मेरे काम की इज़्ज़त करते हैं और बेसिकली प्यार के लिए आ रहे हैं। नहीं भी आते तो उनकी ज़िंदगी चलती, मगर आई एम वेरी हैप्पी दैट दे आर कमिंग एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू परफॉर्मिंग फॉर देम। अनुपम सर, आपको एक रिएक्शन करंट एफडीआई है, दिस इज़ द शो टाइम एंड दिस इज़ द टाइम फॉर ओनली मेरा वो मतलब नहीं था एंड दैट्स व्हाट वी आर हियर फॉर। अनुपम सर की बात करें, कोई ऐसा मोमेंट जब आपने बोला हो कि मेरा वो मतलब? अरे मैंने तो बहुत बार लोगों को बोला है, कभी माशूका को बोला है, कभी माँ को बोला है, कभी भाई को बोला है, बहुत बार होता है। बहुत बार आप किसी से गलतफहमी आपसे हो जाती है और वो गलतफहमी सामने वाले को परेशानी करती है, तो आप बोलते हैं नहीं मेरा वो मतलब नहीं था। हम कभी वो नहीं बोलते जो हमारा मतलब था। So are you excited or you are more nervous for the play? I'm right now more nervous. Once the play starts, then hopefully I will be in my element. सर एक आखिरी क्वेश्चन, सुब्रमण्यम स्वामी ने एफडीआई के स्टूडेंट को नक्सलाइट के साथ कंपेयर किया। ये शो में आज मैं मेरा वो मतलब है था के अलावा और किसी बारे में बात नहीं करना चाहता। अरे नीना रेडी आ रही है, नीना आ रही है।
में जो हलचल है वो रहती है। स्टोरी की अगर बात करें, काफ़ी अच्छी स्टोरी है, हर कोई इससे रिलेट कर सकता है अपने आप को, लेकिन आपने ये स्टोरी का आइडिया आपको आया कहाँ से? क्या आपने कोई रियल लाइफ इंसिडेंट देखे थे आसपास या खुद के लाइफ में जो आपने ये स्टोरी लिखी? हाँ, हर चीज़ कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड तो होती है। मैंने कुछ देखा था, मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ था किसी मेरे एक अंकल के साथ, लेकिन मैंने ये एक्सप्लोर किया कि फर्स्ट लव जो इमोशन है किसी भी आदमी की लाइफ में, वो उसका कोई उम्र से ताल्लुक़ नहीं है कि वो बूढ़ा हो गया तो फर्स्ट लव को भूल जाएगा। तो वो फर्स्ट लव की चिंगारी जो है वो उसके दिल में हमेशा उतनी जवान रहती है। वो किसी समय भी इग्नाइट हो सकती है। अगर उसको एक माचिस की तीली दिखाई दे जाए तो वो इग्नाइट कभी भी हो सकती है। तो बस यही थीम लेकर मैंने ये प्ले लिखा है। No. It's very much a part of the play. In fact, the name has not inspired the play. The play has inspired the name. The name is part of the play. Name is a extraction from the play. Quick word on FTI. नहीं, FTI पे बात करने का मतलब नहीं है आज, वो फिर कभी बात करेंगे। आज हमारा ये प्ले है तो प्ले के बारे में बात करेंगे। अभी तक नहीं कहा, मतलब विदाउट द शो नहीं कहा। अभी शायद कह दूँगी एक बार जब ज़्यादा शो हो जाएंगे। बहुत टाइम से आपके एब्सेंस को मिस कर रहे हैं, क्या वजह है कि आप आए नहीं, मीडिया को आपने फेस किया नहीं, सेंट्रल मैं इसलिए नहीं कुछ किया मैंने बहुत समय से, क्योंकि मेरी उम्र की औरतों के लिए कोई अच्छे रोल है ही नहीं। सो अच्छा रोल नहीं होगा तो मैं नहीं करूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ औरतों के लिए आफ्टर 50 देयर इज़ नथिंग, सो देयर इज़ नथिंग फॉर मी टू डू। सो थैंक गॉड आई एम डूइंग दिस प्ले एंड आई एम वेरी हैप्पी डूइंग दिस प्ले। So it's great fun because basically we are from theatre and we have a discipline and we have a commitment, and both of them are very funny. They have a very great sense of humor. So it's great fun being with them and traveling with them and working with them. नीना जी, अगर बात करें जो प्ले की स्टोरी है, हर कोई इंसान अपने आप से रिलेट कर सकता है। कहीं जब आपने पहली बार स्टोरी का आइडिया आपने सुना पड़ा, आपको कुछ इंसिडेंट अपने कुछ याद आया, आपके रियल लाइफ से कुछ इंस्पायर्ड, आपको कुछ याद आया? नहीं याद आया। हाँ जी, नो। थैंक यू सो मच, थैंक यू। विजय जी इकडे दोनों का विजय जी
हाँ सुना है। लुक सेंटर में मैं बहुत देर से ये प्ले देखना चाह रही थी। आई थिंक तकरीबन 2 या 3 महीने पहले मैंने अनुपम जी से कहा था कि मैं आऊँगी, पर उस दिन कुछ हो गया था, मैं टाइम पर नहीं पहुँच पाई थी। सो आई एम हैप्पी आई एम हियर टुडे एंड दे बोथ एक्टर्स आई एडमायर इमेंसली। एंड मैंने नीना जी को बहुत पहले एक प्ले में स्टेज पर देखा था एंड आई एम हैप्पी टू बी सीइंग हर अगेन, क्योंकि आजकल वो पर्दे पर भी ज़्यादा नज़र नहीं आती। एंड अनुपम जी इज़ ऑफ कोर्स एवरग्रीन, ही इज़ सच अ वंडरफुल एक्टर, सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। प्ले में लाइव ऑडियंस है उतना, आई थिंक उसमें एक्साइटमेंट भी ज़्यादा है, पर एज एन आउटसाइडर आई थिंक प्रेशर भी उतना ही ज़्यादा है। That's crazy business. जब प्ले का जो रिहर्सल चल रहा था ना, तो खेर साहब मेरे साथ शूटिंग कर रहे थे गोंडल में। एट दैट पॉइंट टाइम ही वाज रियली पैनिकिंग, क्योंकि बहुत समय के बाद वो एक प्ले कर रहे थे एंड उनसे लाइंस मेमोराइज नहीं हो रही थी। तो आई टू कीप ऑन थ्रेटनिंग हिम, कीप ऑन टीजिंग हिम कि अगर ये लाइन अगर आप स्टेज पे भूल गए तो क्या होगा। यहाँ पर होता है तो हम लोग कट कर देते हैं, 1 मोर ले लेते हैं। मैं स्टेज के ऊपर ब्लैंक हो गया, फिर क्या। सो ही स्टार्टेड रिहर्सिंग मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर, बट इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट मीडियम्स आई फील डूइंग थिएटर, क्योंकि आपको बेसिकली एक टेक में हर चीज़ करनी पड़ती है। मेमोरी बड़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, फोकस थ्रू आउट दैट 1.5-2 hours you got to be in character. It takes a lot out of you, and I just hope that I know this play is doing really well. That's the reason why I'm here, and I think he's one of the finest actors we have, Anupam. And there's Ina Gupta, who I worked with in Veer as well. I think she's phenomenal. Rakesh Bedi also, and I wish the team all the best, and may this play break all the records. जी हाँ, कंप्लेन दर्ज कराया है। वो पोस्ट जो है, जो रिलीजियस पोस्ट है, वो बकवास है। आई डोंट बिलीव इन ऑल दैट स्टफ। वो हमने नहीं किया है, और जो भी ये कर रहा है, वी मेड अ कंप्लेन, वी विल फाइंड हिम एंड वी विल गेट हिम, बिकॉज़ इट्स नॉट कूल एट ऑल। कुछ बताते थे, सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू वॉच इट टुडे। अरे बहुत फ़र्क होता है यार, स्टेज पे एक साथ परफॉर्म करना इज़ वेरी डिफरेंट, एंड फिल्म में टेक्स होते हैं तो
कभी कभी चांस मिलता है। Oh really? Wow. Congratulations to the team. Of course, 50 crores is wow. कुछ फिल्मों का लाइफ टाइम बिजनेस इतना होता है, so congratulations to the team. Yes, I used to do a lot of school plays, and I'm so glad that I get to see a play. And the biggest star in the world is here in the world. आपने इस प्ले के बारे में सुना है, कुछ कहना चाहेंगे इस प्ले के बारे में? इस प्ले के बारे में What's up? I'm very excited to अच्छा center look there's too much. हाँ मैं बहुत excited हूँ because I just worked in a film with Anupam sir. We did Dawat-e-Ishq together and we become very close. I watched his other play and I know he's just started with this one. I didn't get a chance to watch it earlier, so I am very excited to watch it. Sorry. He's asking me if I'm becoming a music composer. No, I'm not becoming a music composer. I'm not acquainted with it, so I can't comment. I'm sorry. और प्ले और फिल्म में बहुत फर्क होता है. I've never really done much theatre, but theatre and film are two very different mediums. Both are great, but I feel safer in film. Thank you. See you. कुछ भी हो सकता है. मैं I really enjoyed that, but this was long time back, 5 to 7 years ago. Now this particular play, मेरा वो मतलब नहीं था. I believe it's about a couple who meets after 30 to 35 years. It's going to be really fascinating to see how a couple reacts when they meet after 30 to 35 years. Rakesh Bedi being the director, and apparently उन्होंने एक special appearance भी किया है. I'm really looking forward to it. प्ले में बहुत फ़र्क है. मैंने भी प्लेस किए हैं. प्ले में वन टेक ही होता है एंड यू टू कैटर टू द ऑडियंस टिल द बैक सीट. ये फ़र्क होता है. और फिल्म में ऑफ कोर्स इट्स जस्ट द कैमरा दैट यू आर प्लेइंग टू. Yes, I am. That's the best role that I've ever played in my life. Thank you. कैसा लगा? अभी तो बोल सकता हूँ कि देख लिए. वैसे मैंने इनका रिहर्सल देख लिया था गोंडल में, जब ये रिहर्स कर रहे थे. वैसे एक ही सवाल मेरा उस वक्त भी था कि अगर आप स्टेज के ऊपर लाइन अगर आप भूल जाते हो तो क्या होता है. जैसे कि हम लोग के रीटेक्स हो जाते हैं, अरे कोई भूल गया. जैसे इनके भी काफ़ी होते हैं इन फ्रंट ऑफ द कैमरा जब हम लोग शूटिंग करते हैं. लेकिन यहाँ पर बिगनिंग से लेके एंड तक एक ही फ्लो में इमोशन के साथ नो कट के अंदर बोलते जाना. आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट फॉर्मेट ऑफ एक्टिंग एवर. सर इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट सलमान सर दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? अरे सर अच्छी बात है. क्या कहना चाहूँगा, पूरा तो बोलने तो अभी तो और आगे तारीफ करने वाले हैं. जल्दी जो प्ले जो मैंने देखा है एक फीलिंग देता है कि नो मैटर आप कहाँ जा रहे हो ज़िंदगी के अंदर, यू गोइंग थ्रू लॉट ऑफ अनहैप्पीनेस कहीं पर भी, बट एंड में जाके सब कुछ ठीक हो जाएगा. ये आपको एक्चुअली प्रॉमिस करता है ये प्ले कि अगर आपका प्यार नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं आप बिछड़ गए, आपकी लाइफ अलग, बट एंड में जाके सब ठीक हो जाता है. Everything comes around circle and everything is beautiful. You know, people you meet, you know, in your life as well, they come and they serve a purpose and they teach you and go. And I just feel such a beautiful play. Everyone should come and watch because it just tells you that don't worry, he's there, yaar, sab theek ho jayega. And you have to eventually make the decision, okay, bhai, what is it, unhappiness or happiness, and always choose happiness, and that's what this play talks about. Thank you. How wonderful. Thank you. आपको दिखता है इस प्ले में?
अरे बीच में तो हर जगह रसीद कर। सलमान भाई, आपका कोई इंसिडेंट जो कि ऐसा जब कभी आपने कभी कहा हो कि मेरा वो मतलब मेरे आखिरी बार कब कहा था आपने कि मेरा वो मतलब नहीं था? अभी कुछ मौके आएंगे, आगे मौके मिलेंगे मुझे। जिस हिसाब से मैं जा रहा हूँ आज, मुझे बैक ट्रैक करना पड़ेगा। मुझे नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मेरा मतलब वही होता है जो मैं बोलता हूँ, लेकिन लोग उसका कुछ और मतलब निकाल लेते हैं और फिर वो बोलते हैं कि नहीं हमारा वो मतलब नहीं था। सलमान, अगर आपको कभी प्ले करने का मौका मिले तो वो कौन सा टॉपिक पर होगा, कुछ बताना चाहेंगे? अगर आई होप कि कभी मौका नहीं मिले, क्योंकि इस मीडियम में मैं फेल हो जाऊंगा। जहाँ पर चल रहा हूँ अच्छा चल रहा हूँ और उसी की इज्जत करूँ और उसी को रिस्पेक्ट करूँ और वहीं पे मेहनत करते जाऊँ, वहीं पे चलते जाऊँ बस। सर 17 को बजरंगी भाईजान रिलीज हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? आपने ट्रेलर देखा पिक्चर के बारे में? मैं जब मुझे सलमान ने 5 मिनट के अंदर इस फिल्म की कहानी सुनाई थी और मेरे रोंगटे खड़े हुए थे, अभी भी देखिए, और आँख में आंसू आए थे। और इतनी खूबसूरत, और फिर जितना भी मैंने ट्रेलर देखा है बहुत खूबसूरत लगी है मुझे। उसके बाद पहले तो बजरंगी भाईजान आएगी, वो जालिम है वो। उसके बाद मैंने इंटरवल तक प्रेम रतन धन पायो की डबिंग कर ली है। वो भगवान की दया से टच वुड, आई थिंक दैट्स गोइंग टू बी ऑल्सो द अल्टीमेट फिल्म सूरज बरजातिया की। एंड सूरज और सलमान का जो कॉम्बिनेशन है, अभी अल्टीमेट ही करना है, उसके लिए कुछ नहीं करना, काम ही नहीं करना। सलमान सर फैन इंतजार कर रहे हैं, कितना नर्वस है 17 तारीख को लेकर? 17 तारीख को लेकर बिल्कुल ही नर्वस नहीं हूँ, क्योंकि फिल्म बहुत अच्छी बनी है और चाहते हैं कि लोग इस फिल्म को जाके देखें, ताकि जितने लोग जाके देखेंगे हमको पता चलेगा कि ये देश किस राह पर चल रहा है। अमल, प्यार, मोहब्बत, लव, स्प्रेडिंग लव, नोबिलिटी अगर इस दिशा में चल रहा है, विथ बीइंग नॉर्मल, विथ एंटरटेनिंग, विथ हैविंग इमोशंस एंड जस्ट बी टुगेदर, being human, then I think that we are on a winning track. So the footfalls in the theater will prove which way we're going. सर, आज फिल्म बाहुबली भी रिलीज हुई है जिसमें 58. Oh my God, that film is supposed to be like something else. Only I've seen the promo and I've known Rana since the longest time, and he's done a superb job. His father has written the story for Bajrangi Bhaijaan. Yeah. अच्छा. I'm really happy that Bahubali has done really well, and today Rana will realize that why I used to tell him to act. He wanted to be a software engineer. ईद की मुबारकबाद हो जाए आप सबको बहुत बहुत ईद की शुभकामनाएं। किसका? नहीं, अभी जाके देखूंगा फैन का टीजर, लेकिन देखने से पहले ये कहता हूँ कि इट्स गोइंग टू बी सुपर। चलेगा हम लोग बाहर से वापस आपके आए पता चला कि अनिल सर हैं। हाँ, थैंक यू सो मच, आप लोग महान हैं। नहीं, सीरियसली मैं आपको दिल से प्यार करता हूँ। धन्यवाद। स्टील बाजे फोटो को लेकर अरे सर, मैं आप पहले मैं अकेले बोल रहे थे यार, वो उसको देखेंगे लोग नहीं तो। हाँ, इनके सामने क्या करें। बहुत ही बेहतरीन प्ले था और मज़ा आ गया उसमें, बहुत हंसे भी और रोए भी। और ये मेरा दूसरा प्ले है, मैंने अनुपम का देखा, पहले मैंने कुछ भी हो सकता देखा था, वो भी ज़बरदस्त था। एंड दिस प्ले इज़ ऑल्सो एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एब्सोल्युटली। सर, क्या चीज़ आपको इस प्ले ने सिखाया? इट्स वेरी it's a love story and it's about first love, पहला प्यार। और फिर उसके बाद पहला प्यार जो भी होता है, जो कोई भी इंसान, मेरे ख्याल से जो भी ये इंटरव्यू देख रहे हैं सबके दिलों में यही होगा कि चाहे वो स्कूल में हो चाहे वो कॉलेज में, पहला प्यार आदमी भूलता नहीं है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि पहले प्यार से आपकी शादी नहीं होती और आप कई सालों के लिए बिछड़ जाते हैं, उसके बाद फिर जब मिलते हैं तो फिर क्या होता है। तो ये प्ले वो है। अनिल जी, ये मेरा वो मतलब नहीं था, आपके अंदाज में हो जाए तो थोड़ा सा मजा आ जाए। हाँ, मेरा वो मतलब नहीं था। हाँ, वो तो मैं हमेशा ही कहता हूँ, मेरे ख्याल से हर सब यही कहते हैं। मेरे कभी ना कभी मेरे ख्याल से हर
1 घंटे में कोई ना कोई तो ज़रूर कहता मेरा वो मतलब नहीं था। बुरा मत मानना, मेरा वो मतलब नहीं था। ऐसा कोई इंसिडेंट जब आपने कहा हो मेरा ये मतलब नहीं था, ऐसा कोई इंसिडेंट जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? नहीं, कितनी बार होता है कि अपनी पत्नी के साथ जब वो बुरा मान जाती है किसी चीज़ के लिए और थोड़ा सा हर्ट हो जाती है, तो यार आप मुझसे कहेगी कि तुमने ऐसा कहा कैसे? मैंने बोला यार मेरा वो मतलब नहीं था, मैं ये कहना चाहता था पर तुमने ऐसा समझ लिया, मेरा वो मतलब नहीं। अनुज सलमान ने बोला कि लास्ट में जाते जाते सब कुछ अच्छा हो जाता है, एंडिंग बहुत अच्छी है, तो उस बारे में बस यही तो ख़ास बात है कि आप जब प्ले देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप एक्सपेक्ट नहीं करते। और what I liked about this play is a very light play. Instead of being, in spite of being funny and emotional and very identifiable, heavy नहीं है play. Otherwise खास कभी प्लेयर्स जो होते हैं कभी बहुत heavy हो जाते हैं, मगर ये this is a very feel good kind of a play. सर हमेशा कहा जाता है कि आपको जो भी चीज़ पसंद आती है, जो कि जिन्होंने आज फर्स्ट डे पे 50 to 60 करोड़ कमाए हैं, उसके बारे में मैं कल सर एक क्वेश्चन इसी रिलेटेड ओ मैं इतनी ज़ोर से बात करती हूँ फिर भी नहीं हुआ। थैंक यू। कैसा लगा? आई लव्ड इट एक्चुअली, मुझे बहुत 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 अच्छा लगा। मैंने कभी भी नीना जी को ऑब्वियसली लाइव परफॉर्म करते हुए नहीं देखा एंड मैं उनको भी यही बोल रही थी कि इट वाज अमेजिंग। बहुत ही इमोशनल प्ले है सेकेंड हाफ में स्पेशली, तो मुझे बहुत 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 अच्छा लगा। आई लव्ड इट। करेंगे अगर भविष्य में कभी आपको प्ले करने का मौका मिले तो कौन सा टॉपिक होगा जिसके ऊपर आप प्ले करना चाहेंगे? ओह गॉड, इसलिए मैं एक्टर हूँ, मैं राइटर नहीं हूँ। वो राइटर सोचेंगे और मुझे ऑफर करेंगे तो मैं कर दूँगी फॉर श्योर। काफ़ी समय से हम आपको बॉलीवुड में जानना चाहते हैं, कौन सी फिल्में आपकी आ रही हैं और क्या आप कर रहे हैं? वो मैं अभी अनाउंस नहीं कर सकती। जब मेरे प्रोड्यूसर्स बोलेंगे जाओ अनाउंस कर दो फिर मैं कर दूँगी। परिणीति कभी ऐसा मौका है जब आपको बोलना पड़ा कि नहीं मेरा वो मतलब नहीं था? ऐसा ओह दिन में 1000 बार दिन में 1000 बार, क्योंकि मैं बिना सोचे बोलती हूँ तो मुझे तो हमेशा बोलना पड़ता है यार मेरा वो मतलब नहीं था। बाहुबली के बारे में, बाहुबली एक दिन में 50 करोड़ का बिजनेस करता है। हाँ मैं यही बोल रही थी कि कितनी फिल्मों का लाइफ टाइम बिजनेस 50 करोड़ होता है। सो आई एम वेरी ग्लैड कि हमारी इंडस्ट्री में एक ऐसी फिल्म आई है जो इंडस्ट्री के लिए इतना पैसा कमा रही है एंड प्रोड्यूसर्स के लिए। बट सबसे अच्छी बात यह है कि फिल्म की तारीफ हो रही है, सो ऑब्वियसली इट्स वेल डिजर्व्ड। सो कंग्रेचुलेशंस एंड आई होप एवरी फिल्म एवरी फ्राइडे मेक्स दिस मच मनी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आदित्य, ये मेरा वो मतलब नहीं था, कैसा लगा आपको? मेरा वो मतलब नहीं मजा कर रहा हूँ। कैसा, क्या बोल रहे हो? कैसा लगा आपको? बहुत बहुत अच्छा लगा। आई लव द प्ले। आई थॉट अनुपम सर, नीना मैम, अमेजिंग एक्टर्स, एवरीवन नोज, और बहुत मज़ा आया। इट वाज वेरी इमोशनल ऑल्सो, इट वाज फनी, इट वाज एवरीथिंग, एंड आई रियलाइज कि मुझे प्ले कभी नहीं करना लाइफ में। लास्ट आपने कब बोला था किसी को कि मेरा वो मतलब नहीं था? किस तरह की बातों पे आप ऐसा कहते हैं कि मेरा मतलब वो नहीं था? मतलब आई थिंक एवरी डे समथिंग लाइक दिस हैपेंस मेरे लाइफ में। नहीं वो तो डिटेल्स में नहीं जाएंगे अभी, बट होता रहता है। बट आई ऑल्सो रियलाइज कि ये मतलब 1.5 घंटे की प्ले है एंड इट्स ओनली 2 people एंड देयर इज सो मच डायलॉग। तो आई फील कि आई विल नेवर बी एबल टू डू अ प्ले, क्योंकि इतना डायलॉग याद करना आसान नहीं है। तो इट्स वेरी वेरी टफ एंड दे डिड अ ग्रेट जॉब। आई हैड अ ग्रेट टाइम। दैट विदाउट टेक्स आई थिंक। हाँ बोले। एक फिल्म का नाम है फितूर, शूटिंग चल रही है अभी, 12-15 दिन बाकी है और वो फरवरी में रिलीज होगी। हाँ, बस के बारे में क्या बोलूँ अभी तो कैरेक्टर के बारे में बात करना थोड़ा अभी थोड़ा अर्ली है, बट मैं आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट द फिल्म। आई लव वर्किंग विद Gattu. I think he's a great director, with Katrina and everyone, the whole team. So I'm having a wonderful time. We got to go to Kashmir 2 times. We're shooting in nice places. It's a lovely character to play. Fingers crossed. I hope it all goes well. आदित्य, आज बाहुबली रिलीज हुई है जिसने फर्स्ट डे में 58 to 60 करोड़ कमाया है। तो फर्स्ट डे में? यस। वाओ। फर्स्ट रीजनल फिल्म जिसने इतना किया है, तो आपका क्या टेक है इस पर? मेरा टेक है कि आई थिंक इट्स ग्रेट दैट फिल्म्स लाइक दिस आर गेटिंग मेड। बहुत इंस्पायरिंग है एज अ कंट्री एंड एज एन इंडस्ट्री दैट वी आर काइंड ऑफ माउंटिंग फिल्म्स ऑफ दिस साइज, ऑफ दिस विजन, एंड दे आर बीइंग सक्सेसफुल, सो पीपल आर एक्सेप्टिंग देम. सो आई थिंक more producers will put more money on stuff like this and people can use their imaginations more, which is good for the industry. नमस्ते मैम, क्या बोलना चाहेंगे आप? आदित्य, बॉलीवुड को आपने फेमस है और आपने बहुत फेमस से देखा है, क्या कहना चाहिए कि नए डायरेक्टर्स आ रहे हैं इंडस्ट्री में, जैसे अनुराग कश्यप
तो नए डायरेक्टर्स नहीं है, मतलब नए तरीके का ट्रेंड सेट कर रहे हैं। हाँ। करण जौहर, यशराज, इनके कंपैरिजन क्या कहते हैं? उसके कंपैरिजन के बारे में मतलब एक्चुअली ये क्वेश्चन मुझे ठीक से समझ में नहीं आ रहा है, बट आई थिंक व्हाट यू ट्राइंग टू से इज देयर न्यू काइंड ऑफ मूवीज बीइंग मेड एंड दैट्स ग्रेट. लाइक आई वाज सेइंग, बाहुबली is a new kind of film. It's a huge film on a large scale, and visually it's different. And the more that we experiment, the more the audience is also happy क्योंकि उनको भी एक अलग चीज़ देखने को मिल रहा है. तो I think it's great. क्या कहना चाहेंगे? Congratulations. I'm trying to be there. I hope I can make it, but congratulations ही कहना चाहूँगा उनको. Anyway, thank you. Thank you so much. Thank you so much.